यह स्कट। अब मीडिया प्रश्नों का सत्र शुरू होगा। होस्ट जी, मैं हुआशन डेली का रिपोर्टर हूं। मैं लेन्याओ से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज हमने जो गेम लॉन्च किया है वो कॉन्सेप्ट के मामले में या गेम प्ले और डिवाइस के मामले में? इस बार वापस आकर कुछ दिन और रुकना पड़ सकता है। आज रात की फ्लाइट कैंसिल कर दो। मिस, हमने तय किया था कि सिर्फ एक दिन रुककर अमेरिका वापस जाएंगे। पहले मालिक के निर्देशों का पालन करें। अगले महीने तक सब ठंडा पड़ जाएगा। मैंने कहा कैंसिल करो तो कैंसिल करो। कौन? लिनकियाओ, तुम्हें मेरी फिक्र है। तुम मुझे लोकेशन भेजो। जियांग्यू, तुमने फिर मुझे धोखा दिया। तुम मुझे पहले दिन से नहीं जानते। अरे तुम फिर शरारत कर रहे हो। तुम बताओ, आखिर सोच क्या रहे हो? अरे तुम। क्या आप शेन मिस हैं? हाँ, आपका बुक किया हुआ बॉक्स तैयार है। इस तरफ आइए। देखो, यह आज की मेरी तस्वीर है। तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतने खुश हो। बिल्कुल। आखिर तुम स्टेज पर ऐसे थे। शुक्र है कि होस्ट बीमार पड़ गया। तुम्हें होस्ट के बीमार पड़ने की बात कैसे पता चली? सुना था। मैंने कहा था कि कुछ अजीब है। तुमने ही इंतजाम किया था ना? जी आंग्यू, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे ग्रुप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम मन मर्जी नहीं कर सकते। आज सॉन्ग मिस ने आखिरी समय में उपाय सोचा नहीं होता तो मैं स्टेज पर गलती कर सकता था। सॉन्ग मिस। वह गेम डिजाइनर लैन्याओ है। उसने आज एक मेरे जैसे नीले रंग की ड्रेस पहनी थी। क्या तुमने उसके लिए तैयार किया था? वो कंपनी के स्पॉन्सर ने तैयार किया था। मैंने सिर्फ वो ड्रेस चुनी थी। लेकिन वह तुम्हारा पसंदीदा स्काई ब्लू है। उसके लिए यह रंग तैयार करना। क्या उसके लिए? कुछ और भावनाएं हैं। वो सिर्फ हमारे गेम की आत्मा है। मैं और वो सिर्फ काम के रूप में साथ रहते हैं। गेम लॉन्च के लिए मैं बहुत व्यस्त हूं। भावनाओं के बारे में सोचने का समय ही नहीं है। सच में? उस होस्ट के अलावा वे मीडिया रिपोर्टर भी तुमने ही भेजे थे। बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? ये मेरी और एक्सायरन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लिंक आओ। तुम हमेशा दूसरों के सामने झुक जाते हो, अच्छे से बात करते हो, इसलिए एक्सआईओ के पिता तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते। लिंक आओ भाई। आज स्टेज पर माइक उठाकर होस्ट करते हुए तुम सच में चमक रहे थे। लेकिन तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तुम्हें बिजनेस मैनेजमेंट पसंद नहीं है, फाइनेंस भी नहीं, और न ही एक्सआईआरएन के साथ वो सब करना जो तुम्हें पसंद नहीं।
तुमने ब्रॉडकास्टिंग की पढ़ाई की थी, फिर बिजनेस स्कूल क्यों चले गए? मैंने फाइनेंस चुना, आर्ट्स या साइंस की कोई बाध्यता नहीं। मैं मेहनत करूंगा, शायद समझ जाऊं। अगर कोई समस्या हो तो मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। पहले अपने काम पर ध्यान दो, अपने विषय को अच्छे से सीखो। समय मिले तो प्रैक्टिस करो। लिंक आओ। तुम क्या सोच रहे हो? बस पुरानी बातें याद आ रही है। समय हो गया है, चलो वापस चलते हैं। मैं पहले चलता हूं। तुमने कहा था गेम की वजह से बहुत व्यस्त हो, प्यार के लिए समय नहीं है, सच है? मुझसे झूठ नहीं बोला। सच में। छोड़ दो। तुम इस बार वापस क्यों आए हो? बिल्कुल तुम्हें पाने के लिए। उसका ख्याल रखना, उसे मुसीबत में न डालना। शुभ रात्रि। मुझे विश्वास है लिंकियाओ ने झूठ नहीं बोला, लेकिन उसने कहा सबको रोमांस करने का समय नहीं है। तो उसने गलती की है। क्या तुम्हारा स्टूडियो इतना फ्री है और खेलने का समय भी है? अरे मेरी शैन जी वापस आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं तुम दोनों प्रेमी हो गए? एक्सायर ने मुझे जांच करने को कहा है। खेल में वायरस डालने वाले व्यक्ति खेल में वायरस को साफ कर रहे थे। क्या कोई सबूत मिला? खेल वायरस बहुत चालाकी से डिजाइन किया गया है। ये समझ नहीं आता कि ये किससे संबंधित है। तो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या वायरस डालने वाला व्यक्ति ही इस समस्या को आसानी से हल कर सकता है? लिंकियाओ तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम डब्ल्यूआई को संदेह में डाल रहे हो? मैंने उसे निगरानी वीडियो में देखा है, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूं। हम अच्छे दोस्त हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? माफ करना। वाकई यह काम मैंने किया है। लिंकियाओ उसे दोष न दो। वह तुम्हारे लिए ही ऐसा कर रहा था। मैं सिर्फ तुम्हारा अपना हक वापस लाना चाहता था। इस खेल में तुमने इतना कुछ किया, पर सब लोग सोचते हैं कि ये एक्सायन का काम है। बस मैं तुम्हें इस खेल का वायरस हल कर दूं, तो सब तुम्हारी क्षमता को समझेंगे। खेल का जिम्मेदारी फिर से तुम्हारे हाथों में आ जाएगी। एक्सायरन के बारे में, वो तो बचपन से प्यार और ध्यान का पाला पड़ा हुआ है। तुमने उसे हमेशा ढाला है। अब तुम्हें अपने लिए सोचना चाहिए। मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। वो मेरा भाई है, मुझे उसे ढालना चाहिए। पर तुमने कभी अपने लिए सोचा नहीं और एक्सायरन से कुछ भी नहीं लिया। क्या लेना? वो मेरा नहीं है। जो मेरा नहीं है उसे लेने से क्या फायदा? अगर तुम चाहो कि एक्सायन की छाया में हमेशा रहो, तो दोस्तों को बेच दो और सब कुछ एक्सायन को बता दो। अगर तुम अपने लिए कुछ करना चाहो, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, मुझे जरूरत नहीं। भैया, क्या तुम्हारे पास कंपनी में आने का समय है? मेरे पास तुमसे एक जरूरी बात है। मुझे पता चला है कि खेल में किसने हाथ डाला है। ठीक है। भैया बैठो। क्या पता चला?
मुझे मिल गया खेल में हाथ डालने वाले पीछे के मास्टरमाइंड। हालांकि थोड़ा आश्चर्यजनक है, लेकिन अब सबसे जरूरी है समाधान ढूंढना। कौन है? नांगोंग वायु ने अनजाने में पाया। हाँ, तुम देखो। वे तो पहले से ही खेल प्रोजेक्ट में अपने लोगों को लगाना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। इसलिए उन्होंने प्रेम का गौरव के प्रभारी को भड़काया, उसे बताया कि खेल की नकल की गई है। फिर उसने पत्रकार का रूप धारण किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा करने आया। क्या वही खेल में वायरस डालने वाले भी हैं? हालांकि अभी कोई सीधा सबूत नहीं है, लेकिन उन पर शक बहुत ज्यादा है। हाँ भाई, मॉनिटरिंग वीडियो का मामला कैसा चल रहा है? कोई सुराग मिला? वो यूएसबी गायब हो गया है। शायद खेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अव्यवस्था थी, गलती से खो गया। कोई बात नहीं, जब तक वे फिर कार्रवाई करेंगे तब तक उनकी पोल खुल जाएगी। अब मुख्य बात यह है कि कंपनी में उनके संबंधों की जांच की जाए, देखें कि कोई कमजोर कड़ी तो नहीं है। अब उनके इशारे पर नहीं चलना है। ठीक है, मैं करता हूं। ये मामला कैसा चल रहा है? अब तो अपहरण का मामला भी सामने आ गया। अगर सच में जांच की जाए तो शेन समूह से जुड़ा है। कुछ भी कहना मुश्किल होगा। मुंह बंद रखो, पीछे के निशान मिटा दो। समझ गया, मैं तुम्हें वापस भेज रहा हूं एक्सआईएनजी वायु पर नजर रखने के लिए। वो किन लोगों से मिली, क्या हुआ, तुम्हें सब कुछ मुझे बताना होगा, समझे? क्या रिपोर्ट करना है? चेयरमैन ने मुझे तुम्हारी हालत की रिपोर्ट करने को कहा है। पापा, तुमने फिर स्टीवन को मुझ पर नजर रखने के लिए कहा। पापा को डर है, तुम्हारे पुराने वे सारे मामले तुम भूल नहीं पाए हो। पापा, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। अगर तुम और कहोगे। नहीं नहीं नहीं, गुस्सा मत होना, गुस्सा मत होना। नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। क्या तुम इस बार वापस जाकर एक्सायो से मिले हो? एक्सायो बुजुर्ग अक्सर मुझे फोन करते हैं, तुम्हारी शादी के बारे में बात करते हैं। यह बूढ़ा बहुत परेशान करता है। मैंने कह दिया है, शादी का मामला मैं खुद तय करूंगा। चेयरमैन भी तुम्हारी परवाह करते हैं। क्या तुम मेरे पिता के साथ मिलकर मुझे धोखा देने की साजिश रच रहे हो? बिल्कुल नहीं। यह एक्सायरन क्या कर रहा है पता नहीं। हाल ही में कोई खबर नहीं है। बूढ़े लोग बेवजह रिश्ते जोड़ने लगे हैं। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। तुम हट जाओ। ये पहले गुस्सा मत करो। नहीं, आज तुम्हें मेरे साथ घर जाना होगा, नहीं तो पता नहीं तुम अगली बार कहाँ घायल हो जाओगे। क्योंकि तुम उसकी रक्षा नहीं कर सकते। ठीक है, मैं अब उसे घर ले जाऊंगा। इस बार अपहरण की घटना वास्तव में मेरी गलती थी। मुझे खेद है, लेकिन मैं वादा करता हूँ भविष्य में उसे ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ हाँ हाँ, यह अपहरण वास्तव में एक दुर्घटना थी। इसके अलावा मेरे पास नहीं जाने का कारण है। क्या कारण है? मैं अभी समझा नहीं सकता। क्या मैं गलत समय पर आ गया हूं? अगर असुविधा हो तो मैं पहले चला जाऊंगा। वापस आओ। क्या तुम हमेशा मेरा साथ दोगे? झंग्यूएफआई, आगे आओ। ये तुम पहले जल्दबाजी मत करो। बॉस एक्सायो, बॉस एक्सायो, शेन जी आ गई है। एक्सायरन, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। तुम कब लौटे? कुछ दिन पहले लौटा हूँ, इतने दिनों बाद। क्या तुमने मेरे बारे में सोचा यह व्यक्ति कौन है? मैं एक्सायरन का बचपन का दोस्त हूँ और बचपन का साथी, और एक्सायरन के पिता के घनिष्ठ मित्र की बेटी, शिन समूह की उत्तराधिकारी शेंग एक्सायनजीवायो। तो तुम वही शेन एक्सायनजी वायु हो जिसके बारे में अफवाहें हैं। तो अफवाहों में मेरे बारे में क्या कहा जाता है? धनवान लड़की, स्कूल की सुंदरी, एक्सायोरन की देवी। जब तुम विदेश गए थे तब एक्सायोरन ने हर दिन मेरे सामने तुम्हारा जिक्र किया।
आज तुम मुझसे क्या चाहते हो? शन महोदया, तुम्हें कोई काम नहीं है तो आसानी से दरवाजे पर नहीं आती। क्या यह इसलिए नहीं कि मेरे पिता हमारी शादी की बात कर रहे हैं? ये मुझे अचानक अच्छा नहीं लग रहा। तुम मेरे साथ अंदर आओ। मैं भी उनकी जांच करने जा रहा हूं। तुम भागने की सोचना मत, मुझे तुम्हारी जरूरत है लिऊ यी को रोकने के लिए। मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? तुमने जानबूझकर किया है। तुमने पकड़ लिया। पहले ही बता दूं, मैं तुम्हारे रिश्ते को बिगाड़ने नहीं आया हूं। तुम बहुत धीमे हो। पिताजी दबाव बढ़ा रहे हैं। अगर कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। लिंग लिंग, क्या तुम्हें एक्सायरन पसंद है? उसने मुझे कभी नहीं बताया। उसकी शादी तय है। हम अभी अभी अस्पताल में प्यार का इजहार किया। तो तुम सीधे उससे पूछ सकती हो। अगर वह हिचकिचाए, निर्णय न ले सके तो मेरे ख्याल से ऐसे आदमी को छोड़ दो। लेकिन अगर शन महोदया की ही मर्जी है तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। प्यार को नहीं छोड़ना चाहिए। खुद ही मेहनत करनी चाहिए। शिन समूह और शंघाई समूह बराबर हैं। वे बचपन से ही जानते हैं। चाहे पहचान हो या स्थिति, वे अधिक मेल खाते हैं। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं अपने पिता को मनाऊं? जब तुम और सॉन्ग लिंग लिंग शादी कर लो, उस समय मैं रोते हुए एक्सायो चाचा के पास जाऊंगी। कहूंगी कि तुमने चुपके से काम किया। एक्सायो चाचा शायद जबरदस्ती नहीं करेंगे। तब शादी का मामला खत्म हो जाएगा। ऐसा विचार केवल तुम्हारे दिमाग में आ सकता है। पूरी तरह से खुद को बचा लिया, मुझे कुर्बान कर दिया। साथ चाची को बता दो आज मैं नहीं जा रही। यहाँ रात का खाना खाऊंगी। तुम आग में घी डालने जा रहे हो। चूंकि सहायता करने का फैसला किया है तो यह जरूरी है कि सही तरीके से किया जाए। बॉस शेन, खाना खाएं। ठीक है, चलो खाना खाएं। साथ का पकवान अभी भी वैसा ही उत्कृष्ट है। मुझे बहुत भूख लगी है। सब जल्दी बैठ जाओ। शाओरान, तुम यहाँ बैठो। छोटी, बचपन में तुम मुझसे लगकर ही बैठना पसंद करती थी ना? वो सब तो बचपन की बातें हैं, अब सब अलग है। मेहमान आ गए हैं, देखो उन्हें। ऐसा लग रहा है जैसे वह घर की मालकिन हो। शाओरान, हमारे पुराने समय को मनाने के लिए चलो एक पेग लेते हैं। उसने अभी अस्पताल से छुट्टी ली है, शरीर कमजोर है, अभी पी नहीं सकते। इतना स्वादिष्ट खाना पीना नहीं फिर है तो मजा ही लानियाओ कहाँ आएगा? देवता, मेरे साथ एक पेग पी लो। साथ ने इतने पकवान बनाए हैं, सब जल्दी से चखो। जल्द ही परिस्थिति बिगड़ने वाली है। शाओरान, आज तुमने मुझे लिंगलिंग ले जाने नहीं दिया तो मैं उसे तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। अगर उसे थोड़ी सी भी परेशानी हुई मैं तुमसे हिसाब लूंगा। सबसे ज्यादा जरूरी बात, उसे किसी और के द्वारा बदशगुल नहीं होने देना। गेम लॉन्च होने के बाद क्या लान्याओ जाएगी? वह नहीं जाएगी। क्यों? क्या तुम दोनों वास्तव में साथ रहते हो? नहीं है। बड़े होने के बाद अलग हो गए। छोटी बचपन में वो हमेशा मेरे पीछे थी। बहन बहन कहकर बुलाती थी। अब कैसे बाहरी हो गई? लिंगलिंग, अभी इतना धीमा मत जाओ। जो कहना है सीधे कह दो। देखो अब बहुत ढीठ हो गई है। हाँ, मुझे शाओरान पसंद है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे बीच विवाह का अनुबंध है। अगर मुझे अपनी बात रखनी पड़े, मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ।
हालांकि मैंने उसे तुमसे कम समय पहले जाना है, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे से कम नहीं है। अगर तुम मुझ पर चुनौती देना चाहती हो, तो आज से हम निष्पक्ष प्रतियोगिता करेंगे। अच्छा, बहुत प्रभावशाली है। तुम्हारे पास अब प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि तुम पहले से ही अंतिम छोर पर हो। शादी की बात। एक्सायरन को पता होना चाहिए कि क्या करना है। मैं खा चुका हूँ, पहले जा रहा हूँ। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उम्मीद है कि हम दोस्त बन सकते हैं। नहीं, बेहन, क्योंकि मुझे लिंकियाओ पसंद है। शेन अध्यक्ष का क्या मतलब है? तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। शेन परिवार के साथ की बात, एक शब्द भी बाहर नहीं आना चाहिए जब तक एक्सायर ने तुम पर कड़ी कार्रवाई नहीं की है। जल्दी से पैसे लेकर चले जाओ। अगर शेन अध्यक्ष ने पुरानी यादों का ख्याल नहीं रखा होता, तुम्हारी मदद करने का फैसला किया होता, तुम सोचते हो कि तुम अब भाग सकते हो, तो क्या एक्सायर को इस तरह घमंड करने देना चाहिए? ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। पहले अपनी जान बचाओ। तुम्हें जो टिकट दिया गया है वो एक तरफा टिकट है। जब जाना ही है तो कभी वापस मत आना। चिन चाचा और ली चाचा हवाई अड्डे के रास्ते में पुलिस द्वारा पकड़े गए थे। उनके लोग जो कंपनी में थे साफ कर दिए गए हैं। कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद भाई। ये सब कहने की क्या जरूरत है? इस बार भी मेरी गलती है कि मैंने जल्दी नहीं पकड़ा, तुम्हें परेशान किया। यह तुम्हारी गलती नहीं है, मैं उन्हें एक साथ पकड़ना चाहता था। थोड़ा जल्दबाजी कर दी, लेकिन इस बार भी तुम्हें धन्यवाद। शुक्र है तुम समय पर पहुंच गए। तुम बहुत औपचारिक हो रहे हो, लेकिन तुम्हारी इस बार की बात बहुत जोखिम भरी थी। अगर कुछ हो जाता तो क्या जवाब देते? मुझे पता है क्या करना है। आज एक्साएनजी वायु बहन मुझसे मिलने आई थी। वो तुमसे क्यों मिलने आई? बिस्तर कहाँ है? यह लियोई। एक्साईएनजी चाचा लिंग लिंग कहती है। वह बेडरूम का बिस्तर हटाना चाहती है। उसे सोने में बहुत असुविधा होती है। अच्छा ठीक है, मैं सॉन्ग मिस के लिए एक नया बिस्तर तैयार करूंगा। नहीं नहीं, आपके बॉस शाओ ने कहा है कि वह इसका इंतजाम करेंगे। ठीक है। फिर आप अपने काम में लगे। ठीक है। आज रात मैं कैसे सोऊंगा? क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं। मैंने शांग अंकल से सुना कि तुम्हें बिस्तर आरामदायक नहीं लगा। नहीं, मुझे तो बहुत आरामदायक लगा। तुम उसे वापस ले आओ। यह नहीं हो सकता। मैंने शांग अंकल को बिस्तर फेंकने के लिए कह दिया है। फिर आज रात मैं कहाँ सोऊंगा? हम पहले से ही प्रेमी प्रेमिका हैं। एक ही बिस्तर पर सोना सामान्य बात है। मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम सो जाओ, मैं काम में लगता हूँ। इतनी रात को तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करते? प्यास लगी थी, पानी पीने आया हूँ। बर्फ वाला पानी कम पीना, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लाता हूं। लो। अंदाजा लगाओ मैं अभी कहाँ गया था। पहले तो उससे दूर भाग रहे थे। उसकी शिकायत समय पर ही आ गई। लेकिन जैसा तुमने कहा था,
समय बदल गया है। हर व्यक्ति में बदलाव आता है। थोड़ा बहुत तो होगा ही। मैं तो इतने सालों से बिल्कुल नहीं बदला। देखो तापमान ठीक है या नहीं। हमेशा मुझे टालते रहते हो। शाओरान और सॉन्ग लिंगलिंग एक साथ हो गए हैं। तुम जानते हो शाओ अंकल चाहते हैं कि शाओरान मुझसे शादी करे, इसलिए तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। मेरे पापा ने शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया है। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा कितना इंतजार कर सकती हूँ। उम्मीद है तुम अपने मन की बात समझ जाओगे। तुम तुम अभी तक सोए नहीं हो। तुम नहीं हो तो मुझे नींद नहीं आती। मैं हर समय तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। फिर मैं तुम्हें कसकर गले लगा लूंगा ताकि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। तुम्हें नहीं लगता यह थोड़ा टाइट है? नहीं टाइट है। तुम मेरे साथ एक बिस्तर पर सोने से इतना डरते हो। नहीं नहीं, डर नहीं है। वह घबराहट है। घबराहट भी नहीं है। मैं बस हूं। अभी तक आदत नहीं हुई है। तो धीरे धीरे आदत डालो। सो जाओ, शुभ रात्रि। उठ गया। तो चलो नाश्ता करने उठते हैं। 7 बजे तक खाना तैयार हो जाएगा। क्या तुम मुझसे कुछ और छुपा रहे हो? तुम क्या जानना चाहते हो? उदाहरण के लिए शेंगेक्साएनजी वायु का अस्तित्व और तुम्हारी उसके साथ सगाई। ईर्ष्या हो रही है। हाँ, वह तुम्हारे बचपन की इतनी सारी बातें जानती है, मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं धीरे धीरे तुम्हें बताऊंगा। मैं एक बॉयफ्रेंड नियमावली तैयार करूंगा। सब तुम्हारी मर्जी, लेकिन अब उठकर खाना खाना चाहिए, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। मैंने अभी खत्म नहीं किया है। बॉयफ्रेंड नियमावली का पहला नियम, भविष्य में किसी भी बात को मुझसे नहीं छुपाना। ठीक है। रोज सोने से पहले मुझे कहानी सुनाना। ठीक है। और और पासवर्ड।
क्या मेरा जन्मदिन आजमाओगे? इतना साधारण तो नहीं होगा। लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। शायद उसका जन्मदिन हो। नहीं, जैसे ही उसने फोन उठाया, यह मियाओ शो हुई चुन ऑफलाइन हो गया। क्या यह सिर्फ एक संयोग है? लेकिन मेरी तीव्र छठी इंद्रिय के अनुसार यह बात इतनी सरल नहीं है। यह मियाओ शो हुई चुन 4 शब्द स्पष्ट रूप से डॉक्टर से कुछ लेना देना है। तुम क्या कर रहे हो? मैं आईने में देख रहा हूँ। क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं। देखने के लिए ले आओ। मत करो। देखो। तुम क्या कर रहे हो? लाओ। क्या चमत्कारी इलाज? मुझे नहीं पता। तो यह अजीब है। क्या तुम भूखे हो? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊंगा। रुको। तो आओ। धन्यवाद। कल रात मैंने सभी गेम के प्रोग्राम चला लिए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह बीटा टेस्ट गलत न हो, मैं बाद में बिग बियर और उनके साथ मीटिंग करूंगा। मैंने आज शिंगेक्साई एनजी वायु से मिलने का समय लिया है। क्या कल ही नहीं मिले थे? वह अभी विदेश से लौटी है और हमारी सगाई भी रद्द नहीं हुई है। अलग से खाना खाना जरूरी है। मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है। कितनी जोर की खटास है। मैंने ईर्ष्या नहीं की। जाना चाहो तो जाओ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बॉयफ्रेंड नियम पहला। कुछ भी तुमसे छिपाना नहीं है। मैं तो ईमानदारी से तुम्हें बता रहा हूं। ओह, असल में आज मेरे पिता अस्पताल से छुट्टी ले रहे हैं, इसलिए मैंने शनेक्साई एनजी वायु को मेरे साथ चलने के लिए कहा है। मेरे पिता को बताने के लिए कि मैं इस सगाई से सहमत नहीं हूं। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता हमारी बात से सहमत होंगे? तो मैं उन्हें तब तक समझाऊंगा जब तक वे सहमत न हो। मुझे समझाओ, यह क्या है? चमत्कारी इलाज। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम नहीं हो? मुझे डर था कि तुम नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हारा लाइव देखूं, इसलिए मैंने तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मैं तुम्हारे काम का समर्थन करना तो चाहता हूं। बताओ, कितनी बार ब्रश किया? कितनी बार? तुम सच में बड़े दिलवाले हो। मुझे पता चला। लगता है तुम मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो। उतना पहले नहीं, लेकिन मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। वो समय मेरे लिए सबसे कठिन था। डॉक्टर झंग, उस छोटी लड़की की हालत थोड़ी बिगड़ गई है। मुख्य चिकित्सक ने तुम्हें मरीज के परिवार को अगला बीमारी सूचना पत्र। जियाओशी मेरे देश वापसी के बाद पहला रोगी है। उसके लिए मेरे करियर में खास अर्थ है। जियाओशी जानती है कि उसकी बीमारी फिर से गंभीर हो गई है। युनफेई भैया, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। पर जितना वो मजबूत बनती है, मुझे उतना ही अपने आप पर दोष लगता है। आज मैंने एक खास अच्छी बहन को देखा। उसका लाइव स्ट्रीम बहुत मजेदार था। थोड़ा और प्रयास करो जियो।
जियाओशी के चले जाने के बाद मुझे अक्सर नींद नहीं आती। कभी कभी उसके बारे में सपने भी देखता हूं। जब मुझे पहले नींद नहीं आती थी तो मैं तुम्हारा लाइव स्ट्रीम देखता था और तुम मुझे बहुत प्रेरणा देती थी। उस समय मैं सोचता था, इस लड़की का हंसना बहुत प्यारा है। वो एक सूरजमुखी की तरह है, हमेशा ऊर्जा और जोश से भरपूर। मैं सोच रहा था, कब एक किरण सूरज की हमेशा तुम पर चमके, जब तुम्हें आराम करने की जरूरत हो, तुम्हें ऊर्जा दे। तो अब तुम अपने सपने पूरे कर लिए हो। तुमसे मिलना बहुत अच्छा लगा। रुको, तो मतलब लिंगलिंग के अस्पताल में भर्ती होने पर तुमने प्रेतवत मुझे नहीं पहचाना। नहीं, उस दिन तुम वेदी की सफेद पोशाक में थी, जो तुम्हारे लाइव स्ट्रीम के अलग थी। मैं वाकई उस वक्त तुम्हें नहीं पहचान पाया, पर बाद में याद आया और मुझे पता चला कि वो तुम ही थी। ऐसे में तुमने योजना बनाई थी। मुझे लगता है तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाता हूँ। झांग युनफेई, तुम विषय बदल रहे हो क्या? तुम्हें कुछ छुपा हुआ है? नहीं, तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाता हूँ। नहीं, तुम डर के मारे भाग रहे हो। मैंने तुमसे अभी तक कहा नहीं है। इतनी जल्दी मुझे क्यों बुलाया? कल तो मिले थे, क्या कहना है? कहीं तुम मेरे साथ ज्यादा प्यार जोड़ना चाहते हो? जल्दी से बताओ, तुम लोगों का क्या हाल है? क्या कोई नया अपडेट है? गपशप छोड़ो, अब गंभीर बात करो। क्या तुम लान्याओं के साथ भी इतने ठंडे हो? तुम्हें अपने नरम और प्यारे पक्ष को दिखाना होगा। हमेशा इतना गंभीर नहीं रह सकते। मुझे याद है जब हम छोटे थे, तुम हम सब में सबसे शरारती थी। बड़े होने के बाद उबाऊ। XIANG वायु दीदी, तुमने इतना कुछ अनुभव किया है। क्या मेरे भाई से प्यार करने का पछतावा है? असल में तो यही है। भले ही तैयार न हो, फिर भी बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाएंगे इस अंतहीन रास्ते पर। मैं शायद पहले ही इस रास्ते पर हूं। तुम समझ गई तो ठीक है। अभी सबसे जरूरी बात, मेरे पिता को मेरा रुख स्पष्ट करना है। सगाई तोड़ने जैसी बातें मैं छिपाकर नहीं रखना चाहता। मैं उसे पर्याप्त सुरक्षा देना चाहता हूं, लेकिन तुम चाहती हो कि मैं कैसे सहयोग करूं? दोपहर को मेरे पिता अस्पताल से छुट्टी ले रहे हैं। तुम मेरे साथ चलो। XIO अंकल। XING वायु कब वापस आई? मुझे देखने भी नहीं आई। बैठो बैठो। मैं आपको देखने आई हूँ। जानती थी कि आज आप छुट्टी ले रहे हैं, सोचा सरप्राइज दूं। आ जाओ तो ठीक है। XING वायु बचपन से ही बहुत समझदार और अच्छी लड़की रही है। मुझे देखने आई यही बहुत है, कुछ लोगों की तरह नहीं। तुम कब से मुझे देखने नहीं आए, फोन भी नहीं किया। भाई तो है ना। क्या वो बराबर है? आपकी सेहत इतनी अच्छी है। जरूर लिंकियाओ भाई ने अच्छी देखभाल की है। वह बहुत धैर्यवान और विचारशील है। उनकी देखभाल के कारण ही आप इतनी जल्दी ठीक हुए हैं। ये तो हमारा कर्तव्य है। तुम तीनों बचपन से ही बहुत करीब थे, लेकिन अब बड़े हो गए हो। उचित सीमाएं रखनी चाहिए। XING वायु तुम्हारे पिता ने कुछ समय पहले मुझे फोन किया था। तुम्हारी और XIN की शादी के बारे में पूछा था। तुम शादी कब करने वाले हो? मैं अभी छोटा हूँ। शादी की बात आप तय करें। ठीक है, मैंने तुम्हारे पिता से बात कर ली है। हमारी शादी की पार्टी देश में ही होगी। दोनों परिवारों के रिश्तेदार और दोस्तों को बुलाओगे, अच्छे से धूमधाम से मनाओगे। एक आदमी शादी करके ही अपना काम बना सकता है। जब तुम और XING वायु की शादी तय हो जाएगी, तभी मैं शंघाई ग्रुप को तुम्हारे हाथों में सौंप सकता हूं।
अभी शंघाई ग्रुप मैं और भाई अच्छे से संभाल रहे हैं। यह शादी से कोई लेना देना नहीं है। बचकाना व्यवहार। तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो, शादी के बाद तुम समझ जाओगे। पापा, मैं साफ साफ कहता हूं, मैं इस शादी से सहमत नहीं हूं। इसके अलावा मुझे पहले से ही किसी से प्यार है। शादी की बात मैं खुद तय करूंगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे परवाह नहीं है वो कौन है, तुरंत उससे संबंध तोड़ो। आमतौर पर जिद्दी होना ठीक है, लेकिन इस तरह की बातों पर तुम खुद कैसे फैसला कर सकते हो? और मैंने तुम्हारे शेन अंकल से बात कर ली है। एक्साएओ अंकल, प्यार की बातें जबरदस्ती नहीं की जा सकती। चूंकि एक्साएओरन को पहले से ही किसी से प्यार है, तो तुम उस पर दबाव मत डालो। पापा, हम और शन परिवार पुराने दोस्त हैं, मैं जानता हूं। इस समय शादी रद्द करना ठीक नहीं है, लेकिन भाई और एक्साएएनजी वायु दीदी हमेशा से एक दूसरे के लिए बने हैं। उन्हें शादी करने दो, उनकी शादी तय कर दो। क्या यह दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा? तुम क्या बकवास कर रहे हो? पापा, गुस्सा मत होइए। बेचारा बच्चा। क्या तुमने पहले से एक्सायन से बात कर ली है? पापा अभी हॉस्पिटल से आए हैं, तुम ऐसा कर रहे हो। क्या तुम जानबूझकर उन्हें परेशान करना चाहते हो? वैसे भी यह बात बेहतर होगा कि सब कुछ साफ साफ कह दिया जाए। लेकिन इतना सीधा भी नहीं हो सकता। सीधा नहीं तो क्या करें? कम से कम हमने कोशिश तो की। अंत में मरने की धमकी दे देंगे। यह तो हिचकिचाने से बेहतर है। पसंद है या नहीं यह स्वीकार करने की हिम्मत भी नहीं। हाँ, असल में तुम खुद को ऐसा बना लेते हो। एक्सायरन तुमसे कहीं ज्यादा बहादुर है। कम से कम वह भावनाओं के सामने अपने असली विचारों को छुपाता नहीं। मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। लड़कियों को किस तरह का मजा पसंद है? जैसे कि चुपके से एक गुप्त डेट की व्यवस्था करना, उसे उसकी पसंदीदा जगह पर ले जाना, या एक रोमांटिक माहौल बनाना, और फिर एक गहरी अभिव्यक्ति करना। प्यार में थोड़ा रोमांस तो चाहिए। वूशु, आगे रुकिए, मुझे कुछ खरीदना है। क्या हुआ? कुछ नहीं, आप व्यस्त रहिए। जब बिग बियर गेम के बग को ठीक कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि जिंग जियान का कोड काम नहीं कर रहा है। मैं डेट की बात कैसे शुरू करूं? दूसरे तरीके सोचने होंगे। क्या कहा तुमने? मैं गेम ठीक करने की बात कर रहा था। कल का क्या प्लान है? जाहिर है ओवरटाइम करना है। या फिर कल हम डेट पर चलें? डेट? हालांकि हम साथ रह रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक औपचारिक डेट नहीं किया है। जैसे सामान्य प्रेमी करते हैं, साथ में हाथ पकड़कर घूमना, फिल्म देखना या खाना खाना। तो तुम मुझे कहाँ ले जाने वाले हो? अभी रहस्य रखेंगे, आप व्यस्त रहिए।
मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। सोचा नहीं था प्यार में इतना रोमांस होता है। यह क्या है? तोहफा। क्या यह मेरे लिए है? खोलकर देखो। मुझे लगा यह तुम्हें सूट करेगा, इसलिए खरीद लिया। ठीक है। तुमने और कितने सरप्राइज तैयार किए हैं? कल तुम्हें पता चल जाएगा। कंजूस। क्या तुम सच में ऐसे पहनकर जाना चाहती हो? क्या यह अच्छा नहीं लग रहा? बस थोड़ी थकान हो सकती है। कोई बात नहीं, यह तो पहली डेट है। थोड़ा फॉर्मल पहनना बेहतर होगा। चलो। जब डेट पर आ ही गए हैं, सिर्फ नज़ारे ही नहीं, मुझे भी देख सकती हो। आराम मत करो, हम जल्द ही पहुंच जाएंगे। मैं और नहीं दौड़ सकता। लगे रहो। दौड़ना सबसे अच्छी कैलोरी बर्न करने वाली एक्सरसाइज है। तुम बहुत तेज हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तेज नहीं हूं, तुम्हारी सहन शक्ति कम है। इतनी सीधी बात कहते हैं क्या? तुम बहुत धीमे हो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सीधा आदमी। बहुत ज्यादा। अंदर आओ। तुम यहां कैसे? मैं तुम्हारे साथ क्यों सेलिब्रेट करने आया हूँ। एक्साइएनजी वायु, आज मेरे पास बहुत काम है। ओवरटाइम करना पड़ेगा। मैं मदद नहीं कर सकता। मुझे पता है, तुम अपने काम पर ध्यान दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कितनी अच्छी धूप है। क्या तुम्हें हवा में कुछ महक नहीं आ रही? एक खास सी महक। कैसी महक?
मीठी सी। अगर पहले पता होता कि बाहर जाना है तो मैं हील्स नहीं पहनती। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ी थकान होगी। मैंने पहले ही तुम्हारे लिए तैयारी कर ली थी। तुमने घर से निकलने से पहले क्यों नहीं बताया? पहली बार तुम्हें ऐसे देख रहा हूं। थोड़ी देर और देखना चाहता हूं। तुम्हें हील्स पहनना पसंद नहीं है। खुद को मत तंग करो। अरे मुझे लगा था तुम मुझे किसी फॉर्मल जगह पर ले जा रहे हो। इस तरह से कपड़े पहनकर दिखावा करना है। जूते आरामदायक होने चाहिए। तुम्हें असहज जूते पहने हुए देखने से मैं तुम्हें वास्तविक रूप में देखना पसंद करता हूं। यह मैं खुद कर लूंगा। दूसरों की पसंद की परवाह मत करो। मेरे दिल में तुम सबसे सुंदर हो। मुझे लगता है यह काफी आरामदायक है। तुमने अभी कहा अगर मैं बूढ़ी हो जाऊं और झुर्रियां पड़ जाए तो भी तुम्हें सुंदर लगूंगी। तब भी सुंदर लगूंगी। आज तुमने अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। क्या मौका? तुम्हें मुझे पाने का मौका। पाने पर क्या इनाम मिलेगा? जब पालोगे तब देखेंगे। पकड़ लिया। देखो देखो देखा क्या? यही वह जगह है जहां बॉस एक्साइओ ने हमारी लिंगलिंग के जूते बदल दिए। लगता है आज प्रपोजल हो सकता है। मुझे थोड़ी उम्मीद हो रही है। ये ठीक नहीं है। उसकी योजना बिगाड़ दी तो क्या करेंगे? तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? मैं दौड़ने आया हूं, तुम अकेले हो। पीछे मेरा एक छात्र है। तुम उसका इंतजार क्यों नहीं करते? बच्चे, तुम समझते नहीं हो। ये कोच और छात्र का तरीका है। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? यह बॉस एक्साइओ की कार नहीं है। तुम्हें पता नहीं है। आज एक्साइओ रन हमारी लिंगलिंग को प्रपोज करने वाला है। कहा है मैं देखने जाऊंगा। तुम सोचो ना, अगर हम अचानक वहां पहुंच गए तो वो कैसे प्रपोज करेगा? इसलिए आज हमें दूर से छिपकर उनके खूबसूरत पलों को रिकॉर्ड करना है। चलो। चलो चलो चलो। अब मुझे बच्चा मत कहना। मैं तुम सबसे ज्यादा परिपक्व हूं। यह सब तुमने तैयार किया है। यह सब मैंने पहले से तैयार किया है। कैसा लगा? तुमने कितनी देर तक तैयार किया? तुम्हें मनाने के लिए ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं है। आज तुम खाना बनाने वाले हो। तुम्हें पिकनिक का मजा दिलाता हूं। तुम खाना बना सकती हो। चिंता मत करो। मैंने पहले ही ऑनलाइन गाइड चेक कर लिया है। शेफ एक्साइओ, आज हम क्या खाएंगे? बारबेक्यू। जल्दी करो, मैं भूख से मर रहा हूँ। ठीक है। ये रे, क्या संयोग है? तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? हम दृश्य देखने आए हैं। दृश्य बहुत अच्छा है। तुम लोग जारी रखो, हम चलते हैं। रुको।
ये सच बताओ, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? मैंने सुना है कि एक्साइरन तुम्हें बाहर घुमाने ले जा रहा है, इसलिए सोचा तुम्हारी पहली डेट का रिकॉर्ड रखूं। तुम लोग क्या कर रहे मैं हो? स्वेच्छा से नहीं आया, मुझे मजबूर किया गया। वह, तुम लोग मानो या न मानो, हम दोनों और वे दोनों बिल्कुल संयोग से मिले हैं। बॉस, मैं वाकई दौड़ने आया था। चलो ऐसा करते हैं, जब आ ही गए हैं, हम सब साथ में चलते हैं, कैसा रहेगा? तुम दोनों आकर मदद करो। ये उसका मुझसे शादी करने का कोई इरादा नहीं है। बेबी, तुम समझ नहीं पा रही हो। ऐसे मौकों पर ही सबसे ज्यादा आश्चर्य होता है। जब तुम सोचते हो कि कुछ नहीं होगा, तब सबसे ज्यादा होता है। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं, चलो ऐसा करते हैं, हम फ्रिस्बी खेलते हैं, चलो। ठीक है। बॉस लिन का आज का काम। हेलो, आप बॉस लिन की सचिव हैं ना? उन्होंने आज आपको पूरे दिन की छुट्टी दी है। काम मुझे सौंप दीजिए। ठीक है, आज का काम मैंने फाइल में लिख दिया है, आप सीधे देख सकते हैं, तो मैं चलता हूँ। तुम शरारत मत करो, मैं आज सिर्फ काम करना चाहता हूं। वह छोटी लड़की पूरे साल बिना छुट्टी के तुम्हारे लिए काम करती है और आज वीकेंड भी है। तुम उसे एक दिन आराम करने दो ना। मैम, यहाँ करने को कुछ भी नहीं है। तुम्हारी मदद करना ठीक नहीं है क्या? मैं तुमसे वाकई परेशान हो गया हूं। जल्दी पकड़ लो इसे, आओ। एक्सायोरन, तुम बहुत बोरिंग हो। तुम्हें लैन्याओ कब से पसंद आने लगी? शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय से। तुम्हें यकीन है कि उस समय नहीं, जब तुमने उसे अपने घर में रहने दिया? मैं कह रहा हूं, तुम इतने क्यूरियस क्यों हो? मैं बस जानना चाहता हूं। और तुम भी, तुम और लिवी की कहानी सुनाओ ना। हम दोनों पहली नजर में प्यार हो गया। कितना रोमांटिक है। मैं कह रहा हूं, तुम इतने डरपोक क्यों हो? जरूर लिवी ने तुम्हें मना लिया होगा। मुझे लगता है दीदी बहुत अच्छी है। अब बस करो, हमारे बारे में बात करना बंद करो। अपनी बात करो। अगला कदम क्या है? हम्म, हम सिर्फ कोच और स्टूडेंट हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे भी ऐसा नहीं लगता। एक्सायरन की स्थिति ठीक नहीं लग रही। क्या करे पानी? मैं करता हूं। ये बढ़िया बीफ बर्बाद हो गया। यह तुम लोगों ने बनाया है। थोड़ी सी दिक्कत हो गई। तो हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। ये तुम भूखी हो तो ये खा सकती हो। कितना ध्यान रखते हो। वैसे वीकेंड में
बहुत मजा आया। बादल देखो, पानी देखो। बहुत आरामदायक है ना? हालांकि मीट जल गया है। लेकिन सबको बहुत मजा आया है ना? मैं एक बात कहूंगा जो शायद ठीक ना हो। मैं वाकई भूखा हूं। वैसे मैंने सबके लिए कुछ और तैयार किया है। नूडल्स। कहा है जल्दी ले आओ। अब इतनी देर हो गई है, जो मिले खा लो। बॉस लिन का फोन उठाना भी सेक्रेटरी का काम है। हेलो, मैं बॉस लिन की सेक्रेटरी हूँ। मीटिंग नहीं हो सकती। आज उनका शेड्यूल पूरा भरा हुआ है, उनके पास समय नहीं है। कल के बाद ही मिल सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं। तुम मेरा काम कैसे टाल सकते हो? टाला नहीं, सिर्फ पोस्टपोन किया है। और उन्होंने कहा, यह कोई जरूरी मीटिंग नहीं है। आज त्योहार है। बीच में किसी से मिलने नहीं जा सकते। चलो इस बारे में बात नहीं करते। तुम्हें प्यास लगी है क्या? पानी पी लो। नहीं, हम बस काम पर ध्यान दें। माफ करना। यह तुम्हारी तैयारी वाली डेट थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। कोई बात नहीं, उनके साथ समय बिताना भी अच्छा लगा। लेकिन अगली बार खाना मत बनाना। खाना बनाने का काम मुझे करने दो। तुम अभी बहुत उलझी हुई लग रही थी। यह तुम्हारे अंदाज से बिल्कुल अलग था। तो तुम मेरे लिए क्या बनाओगे? तुम जो चाहो मैं बना दूंगा। आओ। तुम नहीं खाओगी। एक बाइट ले लो। नहीं, मैं वजन कम कर रही हूँ, मैं नहीं खाऊंगी। वजन कम करना ठीक है, लेकिन खाना नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं मोटी अच्छी लगती हूँ या पतली? तुम हर तरह से अच्छी लगती हो। तो मैं थोड़ा खा लेती हूँ। मैं तुमसे कहता हूं, जिम करते समय डाइट पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन कभी कभी थोड़ा छूट भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने अभी तक खाया नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक कटोरी बना देता हूं। भूख मर गई है। वैसे जानबूझकर तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अभी जैसा जीवन है वह भी यादगार है। सच में यादगार है। आखिरकार यह पहली डेट थी। क्यूईजी त्योहार मुबारक हो। बारह बज गए हैं, क्यूईजी खत्म हो गया है। मुझे वापस जाना चाहिए। तुम जा रहे हो? हाँ। लिनकियाओ भाई, देर तक काम मत करना। क्या मैं तुम्हें वापस छोड़ दूं?
रिकॉर्ड काफी विस्तृत है। पहली बार लिन कियाओ भाई के साथ क्यूक्सी मनाने की याद।